रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। He's a serial killer. He's a serial killer. Qatil, a saga of serial killers. जुर्म की दुनिया में कुछ लोग इस वजह से कदम रखते हैं क्योंकि उनकी कोई मजबूरी होती है, तो वहीं उसके बिल्कुल विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसलिए कदम रखते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक सनक होती है। ये भी कह सकते हैं कि ये लोग सैडिस्टिक नेचर के होते हैं। आज हम जिस सीरियल किलर की बात करने वाले हैं उसकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। क्या मारो इनमें से किसको मारूं? उसको मारो। इसको? हाँ हाँ, मार दो। बस अब खुश, भेज दिया मैंने उसको तेरे पास। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने आज से करीब 60 साल पहले लोगों की नींद उड़ा दी थी। सपनों की दुनिया मुंबई नगरी में उस वक्त जो बॉम्बे नाम से जाना जाता था, यहां खौफ छाया हुआ था। पर अगर मैं कहूं कि कोई किसी को बिना वजह जान से मार दे तो यह खौफ जायज था, और यह खौफ था सीरियल किलर रमन राघव का। रमन राघव जो एक 40 साल का पतला सा खुरदुरा व्यक्ति था, यह 40 लोगों की मौत का आरोपी था और यह लोगों को रात को मारता था। ये बड़े बाप की औलाद साला रात को भी सोने नहीं देते। अरे भेको, तो अभी तक सोया नहीं? अरे पकिया, मेरी तो नींद ही छूट गई है। अरे वो अब्दुल चरसी नहीं क्या? हाँ, सुना मैं उसके बारे में। पता नहीं कौन है वो, सोई में लोगों का सर फोड़ देता है। फटरी यार। हाँ यार भेको, साला एक तो दिन भर भीख मांगो और ऊपर से रात को ये सब टेंशन। साला आदमी जावे तो जावे किधर? चाइला तेरा बात सुन के मेरे को भी डर लग रहा है। चल ला बीड़ी ला। साल था 1968। मुंबई पुलिस ने शहर के उत्तरी उपनगरों में हत्याओं की एक श्रृंखला देखी, और इन हत्याओं का एक ही पैटर्न था। ये वारदातें सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ हो रही थी जो कि झुग्गी झोपड़ियों और फुटपाथ पर रहते थे, यानी वो लोग जो गरीब वर्ग से थे। और उन्हें मारने का तरीका भी बड़ा ही सिंपल था। किसी भारी चीज से उनके सर पर वार कर दिया जाता, उनका सिर कुचल दिया जाता। यह वारदात थी 1968 की, और पुलिस के छानबीन के दौरान यह पता चला कि साल 1965 और 67 में बॉम्बे के पूर्वी उपनगरों में इसी तरह के मर्डर्स की एक श्रृंखला हुई थी, जहां 19 लोगों पर हमला किया गया था, जिसमें से 9 ने दम तोड़ दिया। तभी पूछताछ के लिए उस इलाके में छिपे एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। यह व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं था। क्या रे, उधर वो गली में जो मर्डर हुआ, उधर क्या कर रहा था तू रात को? हाँ साहब, वो अपन कचरा बीनने का काम करता है ना, तो रात को घूमना पड़ता है।
क्या फिर कचरा बीनने का काम 12 बजे के बाद होता है? साहब कचरा तो कचरा है ना, उसको क्या मालूम 12 बजे है। कभी भी जाओ कभी भी उठाओ। क्या रे, शाना बनता है क्या? नहीं नहीं साहब, वो तो अपन बचपन से है। चायला नहीं नहीं साहब, होशियारी दिखाता है. हाँ, नहीं। होशियारी दिखाता है. जेवढा विचारला है ना उतना ही बोलने का. क्या? हाँ हाँ साहब, हाँ ठीक है साहब, ठीक है साहब। इतना रात को आप मेरे को उठा के लेके आए, मेरा काम खोटी हुआ साहब। जरा चाय बिस्कुट तो मंगाओ साहब। अरे तावडे, काय कुठून आणलाय याला? वेडा वाटतंय मला. चल निघ आता तू. जब भी बुलाएगा तभी आने का. चाय पानी कुछ नहीं. चल. ठीक है साहब, ठीक है। चाय पानी मंगाओ. मैं सलाम साहब, सलाम सलाम। छानबीन के दौरान उसके रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो उन्होंने चोरी और हत्या के आरोप दिखाए, लेकिन हत्या के आरोप साबित नहीं हुए। पुलिस ने भी सोचा भला ये व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और छोटी मोटी चोरियां करता है, वो भला क्या मर्डर करेगा। पुलिस ने भी उसे कुछ दिन कस्टडी में रखा और फिर छोड़ दिया। ये व्यक्ति और कोई नहीं, रमन राघवी था। यह बात 1965 और 67 की थी, जब 1968 में इसी तरह की मर्डर्स की श्रृंखला फिर से दोहराई जाने लगी। उस वक्त पुलिस महकमे में एक ब्रिलियंट कॉप रमाकांत कुलकर्णी ने एज अ हेड ऑफ क्राइम ब्रांच ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही उन्होंने 1965 और 67 के मर्डर्स की फाइल्स खोली और उस मर्डर से जुड़े हुए सारे लोगों की जांच की। उनके हाथ वैसे तो कुछ नहीं आया, लेकिन एक नाम उन्हें खटक रहा था और वह नाम था रमन राघव का। और यह नाम सारे फाइल्स में मौजूद था और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने तय किया कि अब वो भी एक अपराधी की तरह ही सोचेंगे। एनवायरमेंट क्रिमिनोलॉजी थियरी के अनुसार अपराध अपराधी के आवास से सुरक्षित दूरी पर होता है और साथ ही परिचित क्षेत्र से बहुत दूर नहीं होता। हाल ही में हुए मर्डर लोकेशंस के आसपास कई फिंगरप्रिंट्स पाए गए थे, जिनमें से कुछ फिंगरप्रिंट्स रमन राघव के भी थे। इसलिए उन्होंने मर्डर लोकेशंस यानी मलाड, कोरेगांव, जोगेश्वरी इन एरिया पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ सारी पुलिस फोर्स ने मैनहंट शुरू कर दिया था। और एक दूर के परिचित ने यह पुष्टि भी की कि रमन राघव वापस आ गया था। कहाँ देखा था रमन को? साहब वो हमारे बस्ती में दिखा था। आखिरी बार कब देखा था? साहब आखिरी बार तो कल ही देखा था। कल कभी? साहब कब आता है कब जाता है कौनो पता नहीं। उसकी कोई फोटो वोटो है तुम्हारे पास? फोटो तो नहीं है साहब, पर दिख जाएगा तो पहचान जाएंगे। ठीक है। पाटिल, स्केच आर्टिस्टला बोलो, इनसे रमन का स्केच बनवाओ। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है और फिर इस शहर में किसी आम इंसान की तरह दिखने वाले एक बेघर आदमी को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जिस इंसान के कहर ने बॉम्बे शहर के वासियों को जकड़ के रखा था, उसका गिरफ्त में होना बहुत ही जरूरी था। इसी बीच शहर में एक अफवाह फैली कि एक अलौकिक शक्तियों वाला सीरियल किलर खुद को किसी भी जानवर के रूप में बदल सकता है। तो किसी ने कहा कि उसने उसे आर्य कॉलोनी की एक पेड़ पर सोते हुए देखा। अब यह बात सच थी या लोगों का डर, या फिर यह बातें खुद रमन राघव लोगों से कहकर फैला रहा था। क्या मनिया भाऊ, कैसे हो? किधर आजकल? अरे तिश्या, इधर ही है मैं. किधर है तू? कैसा है? अरे रामण्णा, दिसतच नाही आता तुम्ही. अपना क्या है, अपन तो इधर ही है. अच्छा ठीक है. गल्ला कितना हुआ तुम लोग का आज का? अरे गल्ले का तो पूछ ही मत रे. का रे भाई? अरे फक्त 5 रुपये झाले. फक्त 5? भाई मैं उधर सिग्नल पे खड़ा था, गाड़ी पे ठक 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 किया, मेरे को 10 रुपया दे दिया उसने. आज का दिन तो बन गया अपना. लेकिन तू काय को ऐसा चेहरा नीचे करके बैठा रे? तुला माहिती नाही उशीर झालाय आपल्याला? काय उशीर? अरे वो सुना नहीं क्या?
जो सोए में लोगों के सिर फोड़ देता है। हाँ हाँ, क्या हुआ उसका? वो जानवर का रूप ही ले लेता है। काय बोलतो खरंच रामन्ना? सुना है क्या तुमने ये? सुना नहीं, अपने को तो मालूम है। उसके पास अलौकिक शक्ति है और वो भगवान से डायरेक्ट बात करता है। काय बोलते हैं? अरे पेड़ पे सोता है वो। फिर भी उल्टा होके सोता है? हाँ। तिच्या आईला. एक पुलिस ऑफिसर जो हाल ही में रिटायर्ड हुए थे और वो इस केस पर पैनी नजर बनाए हुए थे, और इन फॉर्मर पुलिस ऑफिसर का नाम था एलेक्स फिएलो, जिन्होंने इस केस को सुलझाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और क्योंकि वो इस केस से जुड़े हुए थे, वो हमेशा रमन राघव की तस्वीर अपने जेब में लिए घूमते थे। उस वक्त एलेक्स बंबई के भिंडी बाजार में थे और वो बस का इंतजार कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने एक शख्स को उन्हीं की ओर आता हुआ देखा। ये सामने से कौन आ रहा है? इतनी अजीब चाल, हाथ में छतरी। इसकी छतरी गीली क्यों है? यहां तो बारिश हुई नहीं आज पूरे दिन। समथिंग्स फिशी। ए ताम, इधर ये। कौन, मैं? हाँ तू, इधर आ। कहां से आ रहा है? वो मलाड से आ रहा ना साहब। मलाड में किधर से? चिंचोली मलाड। चिंचोली मलाड? अभी कुछ दिनों पहले उधर ही मर्डर हुआ था और टेलर का। कहीं ये रमन राघव तो नहीं? एक मिनट, लेट मी चेक द फोटो। देख तो रमन राघव ही रहा है। लेट मी चेक। ए तेरे जेब में क्या है रे? कुछ नहीं है। अरे दिखा ना रे। कुछ नहीं है सर। अरे दिखा। टूटा हुआ चश्मा, थिम्बल। मतलब मलाड के टेलर को इसी ने मारा था। यही रमन राघव है। लेट मी कॉल द जीप। ना तो कोई शोर हुआ और ना ही कोई विरोध। इंटेरोगेशन के वक्त उससे पूछा गया कि वो लोगों को क्यों मारता था। लोगों को इतनी बेरहमी से मारने पर उसे कोई पछतावा होता था या नहीं? पर जवाब में उसने जो कहा उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उसने कहा कि उसने जो भी कुछ किया उसे उसका कोई पछतावा नहीं है। उसने ये सब भगवान के आदेशानुसार किया है। इंटेरोगेशन के दौरान राघव शांति बनाए रखता था। उसके तरीके बहुत रैंडम थे। यह समझना मुश्किल हो जाता था कि उस पर कौन सी तरकीब काम करेगी, लेकिन वो रमाकांत कुलकर्णी ही थे जिन्होंने उसे बोलने पर मजबूर किया था। एनी प्रोग्रेस? कुछ बोला वो? नाही साहेब, फर्स्ट सेकंड थर्ड सगळं ट्राय केलं, मुळीच नाही खोल रहा है वो. लेट मी ट्राई. क्या रमन, मुझे नहीं खोल रहा है तू? जो किया बता दे ना. बाकी तेरे को कुछ चाहिए तो मैं है ना इधर. बोल क्या चाहिए तेरे को, मंगाता है मैं. क्यों मस्करी करते हो साहब? मैं बोलेगा मंगाएंगे क्या? तू बोल ना रे, इधर क्या ऐसी है क्या? मैं बोल. अपने को ना साहब चिकन मांगता है, चिकन. बहुत दिन हो गया ना अपन खाया नहीं. तो राघव ने चिकन की मांग की. फिर उसने और खाना मांगा. इसी के साथ उसने तेल, कंघी और एक शीशे की मांग की. एक आरोपी जिस पर हत्या के आरोप हैं और वो इंटेरोगेशन के दौरान ये सारी मांगे कर रहा था, और ये सारी मांगे कुलकर्णी पूरी कर रहे थे. खाना खाने के बाद उसने नारियल तेल को अपने बॉडी पे लगाया. खुद को कुछ देर तक शीशे में देखा.
देख रमन, तेरे को जो चाहिए था वो सब दिया मैंने। चिकन, कंगी, तेल, शीशा, और देखना कितना मस्त लग रहा है तू। अभी जो मेरे को चाहिए वो तू देगा क्या? पूछो ना साहब, क्या पूछने का है तुमको? मैं सब बताएगा। ठीक है, तो बता, तूने अब तक कितने लोग को मारा, कहाँ मारा, कैसे मारा? एक एक करके डिटेल में बता। बताएगा ना साहब, और बताएगा ही नहीं, दिखाएगा भी। आप बस एक जीप, 2 विटनेस और कुछ हवलदार लेके मेरे साथ चलो। आरे कॉलोनी जाने का है। राघव अपने साथ पुलिस वालों को आरे कॉलोनी की झाड़ियों के बीच ले गया, जहां उसने पुलिस वालों को लोहे का फलक्रम दिखाया जिस पर खून के छींटे थे, जिसे उसने झाड़ियों के बीच छिपा के रखा था। और साथ ही उसने अपने छिपाए हुए छोटे मोटे हथियार भी दिखाए, जैसे चाकू, स्क्रू ड्राइवर। वहां पर लूटी हुई कुछ चीजें भी बरामद हुई। राघव ने कहा कि एक बार उसने आरे में एक झोपड़ी देखी। अंदर झांकने पर उसने पाया एक औरत और एक बच्चा। उस औरत ने अपने गले में सोने का एक नेकलेस पहन रखा था। उसने उस पर अपनी नजर बनाई रखी। एक दिन उसने उसे सोते हुए देखा। उस वक्त उसका पति ठीक उसकी बगल में सोया था। उसने जल्दी से उसकी चेन उस औरत के गले से उतारी और दरवाजा बंद था। और फिर उसने उस आदमी को तब तक आयरन रॉड से मारा जब तक कि वो मर नहीं गया। वो उस औरत के साथ सोना चाहता था, लेकिन इस बीच कोई वहां आ गया। अरे क्यों मार रहा है? अरे रुक जा, अरे रुक। और वो वहां से भाग गया। आगे चलकर उसे पता चला कि जो सोने का नेकलेस उसने चुराया था वो नकली था। इस कन्फेशन के बाद डिफेंस काउंसिल पीवी पवार ने राघव की तरफ से एडिशनल सेशंस जज के सामने मानसिक अवस्था ठीक ना होने का केस बनाया। इस पर जज ने आदेश दिया कि रमन को 1 महीने तक ऑब्जर्व किया जाए। ऑब्जर्वेशन के बाद राघव को मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित किया गया और राघव को फांसी की सजा सुनाई गई। इस फैसले की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट में कन्फेशन के लिए भेजा गया। राघव से पूछताछ करने और निगरानी के लिए साइकियाट्रिस्ट का 3 सदस्यों का पैनल गठित किया गया था। पैनलिस्ट ने कंफर्म किया कि वो क्रोनिक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था। मानसिक रूप से बीमार होने की वजह से उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। उसे पुणे के येरवाड़ा जेल में रखा गया और फिर साल 1987 में किडनी फेलियर के चलते ससून हॉस्पिटल में राघव की मृत्यु हो गई। जितनी आसानी से रमन लोगों को मौत की घाट उतारता था, उतनी आसान मौत उसे नसीब नहीं हुई, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। तो ये थी कहानी सीरियल किलर रमन राघव की। आप सुन रहे थे कातिल, अ सागा ऑफ सीरियल किलर्स, ओनली ऑन रेडियो सिटी। He's a serial killer. He's a serial killer. Qatil, a saga of serial killers.